Hello everyone, today we are going to learn about distributed denial of service. A distributed denial of service attack is a malicious attempt to disrupt the normal traffic of a targeted server, service, or network by overwhelming the target or its surrounding infrastructure with a flood of internet traffic. डिनाइल ऑफ सर्विस अटैक में जो हमने पहले बात करी थी ना, वही चीज़ अब डिस्ट्रीब्यूटली अलग अलग जगह से हो रही है। एक ये मलिशियस अटेम्प्ट है नॉर्मल ट्रैफिक को डिस्टर्ब करने के लिए। स्पेसिफिकली टारगेट सर्वर को बहुत ज़्यादा हम जब रिक्वेस्ट भेज देते हैं, बहुत ज़्यादा नेटवर्क ट्रैफिक हो जाता है, तो ये अटैक होता है। सर्विस और नेटवर्क में बहुत ज़्यादा भेजना, वही चीज़ यहाँ पे भी लिखी हुई है। और टारगेट करना उसके सराउंडिंग इंफ्रास्ट्रक्चर को, बहुत ज़्यादा मतलब फ्लड जैसे आती है ना पानी की तरह, वैसे रिक्वेस्ट आती रहती है सर्वर के पास। इसी वजह से इंटरनेट पे बहुत ज़्यादा ट्रैफिक हो जाता है, यूजर्स उसको ठीक से, इंटेंडेड यूजर्स को ठीक से यूज नहीं कर पाते। DDoS attacks achieve effectiveness by utilizing multiple compromised computer system as sources of attack traffic. अब ये जो DDoS अटैक होते हैं, ये इफेक्टिवनेस नहीं उतना वो ठीक से कर पाते हैं, बिकॉज मल्टीपल कंप्रोमाइज कंप्यूटर सिस्टम को जो नेटवर्क ट्रैफिक मिल रहा होता है, और एक्सप्लॉइटेड मशीन कैन इंक्लूड कंप्यूटर एंड अदर नेटवर्क रिसोर्सेज सच एज IoT डिवाइसेस। कुछ बात कर लेते हैं DDoS अटैक्स के टाइप्स की। तो पहला है एप्लीकेशन लेवल अटैक्स। DDoS attacks can target a specific application or a badly coded website to exploit its weakness and take down the entire server as a result. DDoS attack can target, ये टारगेट कर सकते हैं स्पेसिफिक एप्लीकेशन को और एक ऐसी एप्लीकेशन या वेबसाइट को जो बहुत बैडली कोडेड है, जो जिसकी कोडिंग में कुछ ऐसा नहीं है कि वो उसको सिक्योर कर पाए। एक्सप्लॉइट करता है वीकनेस को और टेक डाउन कर लेता है सर्वर को एज अ रिजल्ट। सेकेंड बात करते हैं जीरो डे डीडॉस की। जीरो डे डीडॉस नाम का भी एक अटैक होता है। दिस इज अ स्टैंडर्ड टर्म लाइक जॉन डोई यूज टू डिस्क्राइब एन अटैक दैट इज एक्सप्लॉइटिंग न्यू vulnerabilities. The zero day DDoS vulnerabilities do not have patches or effective defensive mechanism. अब इसमें क्या होता है ना, कि इसमें कोई स्पेसिफिक डिफेंसिव मैकेनिज्म नहीं होता जिस ये वर्नेबिलिटीज को प्रोटेक्ट कर पाए। यही एक काइंड का डीडोस अटैक है जिसको जीरो डे कहते हैं। इसके पास कोई ऐसे पैचेस भी नहीं होते हैं। थर्ड है पिंक फ्लड, अन इन्वॉल्व वर्जन ऑफ ICMP फ्लड। ये एक इवॉल्व वर्जन है ICMP फ्लड का। दिस डीडोस अटैक इज अ also application specific, ये application के specifically होता है। when a server receives a lot of spoofed ping packets from a very large set of source IP, it is being targeted by ping flood attack. यहाँ पे क्या होता है ना, जब एक सर्वर रिसीव करता है बहुत सारे स्पूफ्ड पिंग पैकेट्स को, जैसे स्पूफ्ड IP होता है ना, तो उसमें ये होता है कि सोर्स एड्रेस को बदल देना जहाँ से वो आया होता है, तो ये नहीं पता चल पाता है कि उसका एक्चुअल सेंडर क्या था। उसी तरीके से फ्रॉम अ लास्ट सेट ऑफ सोर्स IP, बहुत सारे IP को करना, भेजना, इट इज बीन टारगेटेड बाय पिंग फ्लड अटैक। ये पिंग फ्लड अटैक से टारगेटेड होता है। अब फोर्थ की बात कर लेते हैं NTP फ्लड की। तो द NTP प्रोटोकॉल इज अनदर पब्लिकली एक्सेसिबल नेटवर्क प्रोटोकॉल। ये एक ऑल्सो एक प्रोटोकॉल है जो पब्लिक एक्सेस करती है एज अ नेटवर्क प्रोटोकॉल। द NTP amplification attack is also carried out by sending small packets carrying a spoofed IP, जैसे अभी spoofed IP के मैंने बात बताई थी, वैसे ही यहाँ पे भी है, of the target to internet enables डिवाइसेस रनिंग NTP। अब देखो NTP प्रोटोकॉल तो पब्लिकली एक्सेसिबल नेटवर्क काइंड ऑफ है, ठीक है। तो द NTP एम्पलीफिकेशन अटैक, ये जो अटैक होता है, ये ऐसा अटैक होता है जिसमें हम बहुत सारे स्मॉल पैकेट्स भेज देते हैं स्पूफ्ड IP के टू टारगेट को इंटरनेट अनेबल डिवाइसेस रनिंग NTP, उन पे जो NTP रन कर रहे हैं। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।